मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर में 23वीं क्लास है। ठीक है, तो आज के और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, क्वेश्चन 7 तक हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। किसी संख्या में लगातार 3, 4, 7 से भाग देने पर 2, 1, 4 शेष रहता है। तो यदि इस संख्या को 84 से भाग दिया जाए, लगाया जाए, तो शेषफल क्या रहेगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। किसी संख्या में लगातार 3, 4, 7 का भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 3, 4, 7 का, 3 का, 4 का और 7 का। शेषफल क्या बच रहा है? 2, 1 और 4। 2, 1 और क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। ठीक है, अब आगे देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर इसका मान यहां पर 0 लूं थोड़ी देर के लिए और प्लस करूं, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 और 1 17, 17 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 17 थे 51 और 2 53। तो पहली संख्या क्या आ गई? 53 आ गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पहली संख्या क्या आ गई? 53 आ गई। अब हम बात करें किसकी? यहां पर आप 1 रख के देखो। क्या रख के देखेंगे? 1 रख के देखो। आप 1 रख के देखो। 3, 4 और ये क्या है? 7। शेषफल बच रहा है 2, 1 और 4। अब यहाँ पर 1 रख के देखो। 7 एकम 7 और 4 11, 11 चौक 44 और 1 45, 45 दूनी 45 दिया 135। ठीक है, और 2 137। तो ये आगे दूसरा नंबर आ गया। अब बात करें 1 की जगह हम 2 रख के देखे तो 2 रख के देख लो। देखो 3, 4 और एक क्या है यहाँ पर? 7, 4, 1 और एक क्या है यहाँ पर? 2। अब यहाँ पर 2 रख के देखो। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 चौक 72 और 1 73, 73 ते कितना होगा? 3 3 9, 3 7 21, 219 और 2 221, यही आएगा ना? तो आप बताओ, ये 3 नंबर आ गए। 53 आ गया, 137 आ गया और 221 आ गया। अब क्या कह रहा है? यदि इस संख्या को 84 से भाग दिया जाए, 53 में 84 का भाग दे दो। जब भी आप बात करें तो 84 का भाग अगर इसमें जाए तो 0 पर भी तो भाग जाता है। 84 0 0, इसलिए शेषफल क्या बचेगा? 53 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कैसे हो रहा है। 84 का भाग 53 में दे रहे हैं। ये कह रहा है यदि इस संख्या को 84 से भाग दिया जाए, इस संख्या में मतलब 84 का भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या बचेगा? 53 ही बचेगा, क्योंकि जिसमें भाग जाता नहीं है, संख्या छोटी होती है, तो शेषफल क्या बचता है? सेम वही बचता है। अब आगे देखना, इस कंडीशन में 137 में अगर 84 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 84 एकम 84, 7 में से 4 गए 3, 13 में से 8 गए 5। शेषफल क्या बच रहा है? 53। 221 में अगर आप भाग दे किसका? 84 का, तो 84 दूनी कितना होता है? 168। 11 में से 8 गए 3 और 21 में 16 गए 5। यानी हर कंडीशन में आंसर क्या फेस हो रहा है? 53। यहाँ भी क्या हो रहा है? 53। यहाँ भी क्या हो रहा है? 53। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर 84 होता, 84 की जगह अगर यहाँ पर 85 होता, मान लो क्या होता? 85। मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह क्या होता? 85 होता, यहाँ पर क्या होता? 85 होता। तो 2 मिनट आप ध्यान से समझना। तो इसका आंसर अलग अलग आता। फिर क्या आता है? इसका आंसर अलग अलग आता। क्यों आता? क्योंकि जो ये फैक्टर आ रहे हैं ना, 3 चौक 12, 12 7 84। तो आप मेरी बात को एक बार थोड़ा सा गहराई से सुनना। देखो, जो 3 4 7 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आप यहाँ पर देखना, ये क्या है? अभी तक तो यहाँ पर क्या 84 था ना? तो देखना, 3 चौक 12, यहाँ पर 12 हो सकता है, तो आंसर सेम आएगा। 3 7 21 ये हो सकता है,
3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 84 हो सकता है, और 7 चौक 28 हो सकता है, और 4 तिया 12 हो सकता है, 3 चौक 7 21 हो सकता है। तो इनके अलावा आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर 84 दे रखा है, यानी जो ये 3 संख्याएं दे रखी हैं इसके मल्टीपल करके कुछ भी दे सकता है इन दोनों के। लेकिन जो 17 अगर यहाँ पर 85 होता तो इसका आंसर हर कंडीशन में क्या आता? अलग अलग आता। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पर 85 है तो आप देखना यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, 85 में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखना यहाँ पर 85 में अगर इसका हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा बताओ? 85 0 85, सॉरी 85 0 0 0, तो शेषफल क्या बचेगा? 53 बचेगा, है ना। यहाँ पर देखना आप 2 मिनट के लिए, 85 का भाग दो, 85 एकम 85 कितना बचेगा? 7 में से 5 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 52। अगर यहाँ पर ये 85 होता तो शेषफल क्या बचता? 170। आप मुझे बताओ हर कंडीशन में आंसर क्या है? अलग अलग है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये 84 था तो इसका आंसर तो 53 आ गया। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 53 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर में ऑप्शन में क्या होगा? मतलब कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता या इसको हल नहीं किया जा सकता। मेरी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि ऑप्शन में 53 भी है, 51 भी है और तीसरा भी है, तो आंसर 53 भी आ रहा है और 51 भी आ रहा है। या तो आंसर तीनों होंगे जो इसमें दिए रखे होंगे, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा, हर कंडीशन अलग अलग आएगा। लेकिन जो यहाँ पर इसके फैक्टर जो है इसमें यहाँ पर गुणा करके अगर लिख रखा होगा, यानी इसको आप जो अभाज्य संख्याएं होंगी यहाँ पर जो लिख रखा होगा गुणा करके, इसका मतलब यहाँ पर हर आंसर सेम आएगा। नहीं बैठी बात समझ में? हर कंडीशन में आंसर सेम आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देख लो चाहे आप, यहाँ पर प्रत्येक कंडीशन में आंसर सेम आएगा। जो मैंने आपको समझाया समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कह रहा है। n एक क्या है? नेचुरल नंबर है जो 1000 से कम है तथा 5 का गुणज है। कौन? 1000 जो है n एक प्राकृत संख्या है जो 1000 से कम है तथा 5 का गुणज है। जब n को 7 और 8 से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 2 व 3 प्राप्त होते हैं, तब n के कितने मान संभव हैं? ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताओ इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। n ये है, मान लो n का मान ये है। n एक क्या है? नेचुरल नंबर जो 1000 से क्या है? n का मान 1000 से कम है। बात आ गई समझ में? n का मान किससे कम है? 1000 से कम है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ये बताओ पहले आप, n का मान किससे कम है? 1000 से कम है। और उसको किससे विभाजित किया जाता है? 7 से और 8 से जब विभाजित किया जाता है ना, तो शेषफल क्या बचता है? 2 और 3। आप मान के चलना कि हमने यहाँ पर n का मान पहले, सबसे पहले यहाँ पर डिवीजर क्या ले लिया? x ले लिया। 8 को x से गुणा करेंगे 8x, 8x में 3 जोड़ दो, 8x प्लस में 3। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे, 7 को किससे गुणा करेंगे? 8x प्लस 3 से, और क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो ये मान किसका जाएगा ये बताओ आप? n का मान ही तो आएगा ये। तो n का मान क्या जाएगा? 7 8 56x और 7 21 और 23, तो 56x प्लस में क्या जाएगा? 23। आप मुझे बताओ n का मान ये आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ आप सबसे पहले। अरे आ गए नहीं। अब ये 5 का गुणज है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इसको 56x को क्या लिख सकते हैं? 55x प्लस में 1x, और 23 को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस में 3। ये n का मान आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये किससे डिविजिबल है बताओ? बताओ ये किससे डिविजिबल है? 5 का गुणज कब होगा? जब 5 से डिविजिबल होगा। नहीं बेटी बात समझ में? तो आप देखो 5 से डिविजिबल तो ये है ही, ये भी डिविजिबल है। क्या आ जाएगा? ये क्या जाएगा? x प्लस में क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसमें समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे? x का मान क्या रखेंगे? x बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो डिविजिबल नहीं है। x का मान क्या रखें? 2 रखें, तो 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 2 रख देंगे। x का मान कितना रखेंगे बताओ?
7 रख दें, 5 रख दें, 4 रख दें, 3 रख दें, 7 रख देंगे तो 7 प्लस में 3 कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा ना। अब x का मान कितना रख दें? 12 रख दें तो 12 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 15 रख देंगे। x का मान कितना रख दें? 17, 17 प्लस में 3, ठीक है, 17 प्लस में क्या रख देंगे? 3, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। अभी आ गया कितना? देखो एक मान तो ये आ गया, एक तो 20 आ गया। अब यहाँ ध्यान दो आप, एक मान तो 5 आ गया, एक मान 10 आ गया, एक मान 15 आ गया, एक मान क्या आ गया? 20। अब आप जो यहाँ पर आपने 17 रखा है ना, 17 आप यहाँ पर रख के देखो इस 17 को यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने मान लो यहाँ पर 12 रखा तो 12 किससे गुणा करो? 56 से। 56 गुणा में क्या जाएगा? 12 और प्लस में 23 जोड़ के देखो एक बार। वार्षिक 72 का 2 हासिल 7, 12 अपन 60 और 7 67 और प्लस में 23, 3 2 5 7 दोनों 695 आ गया। इसको छोड़ दो आप 2 मिनट के लिए। अब 12 की जगह आप 17 रखा है ना आपने, तो अब 23 रखेंगे या 22 रखेंगे तो 22 और 3 25 हो रहा है, तो x का मान यहाँ पर 22 रख के देख लो एक बार। 22 तो 22 रख के देखो, ठीक है, या आप 17 रख के देख लो एक बार पहले। 17 छिक्का 102 10, 17 5 85 10 95, 952 प्लस 23, 3 2 5 5 2 7 9, 975 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। जो 975 है ना 1000 से कम है कि नहीं, आप मुझे ये बता दो सबसे पहले। 1000 से कम है। अगर मान लो यहाँ पर 17 की जगह 23 रखते, x का मान 17 की जगह 22 रखते, 22 और 3 25 हो रहा है ना, 22 और 3 25 रख रहे हैं, तो 22 जब यहाँ पर रखेगा ना, यहाँ पर रख के देखेंगे तो ये 1000 से ज्यादा चला जाएगा मान। इसलिए x के कितने मान संभव है बताओ? तो n के कितने मान संभव है? n के 1 2 3 और 4, तो x के n के 3 मान संभव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 को, n एक प्राकृत संख्या है जो 100 से कम है तथा 3 का गुणज है। n को जब 4 और 5 से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 में 2 प्राप्त होते हैं, तब n के कितने मान संभव हैं? देखो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। देखो n एक प्राकृत संख्या है जो 100 से क्या है? कम है, तो n क्या है? 100 से कम है, तो n यहां पर लिख दो। 3 का एक गुणज है, n को जब 4 और 5 से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो शेषफल क्या बच रहा है? 3 में 2 शेषफल बच रहा है। तो 5 गुणा में क्या कर सकते हैं बताओ? x कर सकते हैं और प्लस में 2, फिर 5x प्लस में 2 आ जाएगा ये, और 5x प्लस में 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 जोड़ देंगे। लेकिन अब यार ध्यान रखना, इसको पहले गुणा करेंगे। 4 5 4 गुणा 5x प्लस में 2 और प्लस में क्या है? 3 बराबर में क्या है? n। 4 5 20x और 4 दूनी 8, तो 20x प्लस में क्या जाएगा? 8 और प्लस में 3 बराबर n। तो ये जाएगा n का मान कितना जाएगा? 20x प्लस में 11 आ जाएगा। 20x प्लस में क्या जाएगा? 11 आ जाएगा। अब आप ये ध्यान से सुनना कि अब की बार 3 का गुणज है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको? बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 20x को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, 18x प्लस में क्या जाएगा? 2x प्लस में क्या जाएगा? 9 प्लस में क्या जाएगा? 2। अब ये 3 से क्या है? डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का मतलब गुणज है, मतलब ये, तो गुणा करेंगे इसका मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, क्या आ गया? 2x प्लस में 2 आ गया। क्लियर है ना? तो x का आप मुझे बताओ कितना मान रख सकते हैं? x के आप कितना मान रख सकते हैं? आप ध्यान से बताओ, देख कर बताओ x का क्या मान रख सकते हैं? यहाँ पर बताओ x बराबर क्या रखें? x बराबर क्या रखें? देखो x का मान अगर हम 1 रखें यहाँ पर मान लो, तो 2 एकम 2 और 2 कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। आना कितना चाहिए? 3 का गुणज। अब x का मान हम क्या रखें? यहाँ पर 2 रखें, तो 2 गुणा में x का मान 2 प्लस में 2, 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगा। अब x का मान कितना रखें हम यहाँ पर बताओ? 3 4 रखें, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं 6 रखें। 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 रखेंगे तो क्या जाएगा? 6 दूनी 12, 2 गुणा 6 प्लस में कितना? 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना आ रहा है? 5 रखेंगे।
x का मान कितना रखेंगे, 6 नहीं 5 रख के देखो, तो 5 दूनी 10 और 2 12 आ गया, कितना आ गया 12, 2 मान आ रहा है। लेकिन आप यहां पर देखो, अगर 20 गुणा में यहाँ पर x का मान कितना रखें, 2 रखें, तो 20 दूनी 40 और कितना जाएंगे 50, 51, 51 आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर x का मान 5 रखें तो 5 यहाँ रखें तो 20 पर 100 और 11 111, तो ये तो मान अपन रख ही नहीं सकते ना। यहाँ पर केवल कितना मान रख सकते हैं, एक ही मान रख सकते हैं, इसलिए n के कितने मान संभव है, n का एक ही मान संभव है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो इस क्वेश्चन को। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे विभाजित है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। यहाँ लिख लो आप 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, जो सबसे कम है ना इसके अंदर, उसको आप क्या ले लो, कॉमन ले लो 4 की पावर 61 को, है ना। और आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 4 की पावर 1, क्योंकि 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 1 बच जाएगा। 4 की पावर यहाँ क्या बचेगा 2, 61 कॉमन ले रखा है, यहाँ पर क्या बचेगा 4 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 61 ऐसे कैसे लिख दो, n2 में 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64। अब देखना 64 और 6 70 80 84 और 85, तो 4 की पावर 61 इंटू क्या है यहाँ पर ये 85, 85 के फैक्टर कर दो आप, क्या आ जाएगा 17 5 85, और 4 की पावर 61 है यहाँ पर, और गुणा में क्या है 4 की पावर यहाँ पर 61 को आप 60 लिख दो 2 मिनट के लिए, और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है ना। अब देखना 4 की पावर 60 इंटू 17 इंटू 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20। आप मुझे बताओ क्या 3 का कोई इसमें डिवीजन है कि, इसमें देखो आप भाई 3 इकाई अंक होना चाहिए तभी तो भाग जाएगा, तो इसमें ये नहीं जाएगा। आप देखो 11 का कोई यहाँ पर 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का कोई मल्टीपल है क्या, नहीं है, 13 का भी नहीं जाएगा। आप 10 देखो, 0 नीचे क्या है 0 है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा इसका, बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यदि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। इसको n का मान दे रखा है आपको 3 की पावर 14 और प्लस में क्या है 3 की पावर 13 और माइनस क्या है 12 बराबर क्या है n का मान है। आप देखो 3 की पावर क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 की पावर 1 प्लस में क्या बचेगा, तो 3 की पावर 13 तो यहाँ से ले लिया, ठीक है। आप ऐसे देखो 3 की पावर 13 यहाँ से ले लिया तो 1 बचेगा ना यहाँ पर, तो ठीक है। या फिर आप 3 की पावर 13 यहाँ से ले लोगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, है ना, और प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस को 12 बराबर में n। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो 3 की पावर 13 ऐसे कैसे ही, और 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का 12 बराबर में क्या है n। 3 की पावर 13 जो है इसमें 3 की पावर इसको 12 लिख दो, और 3 गुणा में आ जाएगा 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, गुणा में 4 माइनस का 12 बराबर में क्या है n, 3 चौक 12, 3 की पावर 12 माइनस का क्या है इंटू में क्या है 12 और माइनस का क्या है 12 बराबर में क्या है n। अब देखना आप n का मान देखना आप, क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, बताओ 12 कॉमन आ सकता है ना, क्या बचेगा 3 की पावर 12 और माइनस का क्या बचेगा 1 ही बचेगा क्या भाई। 3 की पावर 12 को 12 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 12 को 1 से गुणा करेंगे 12। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। फिर से क्या करेंगे n बराबर 12 इंटू में क्या करेंगे 3 की पावर, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 12 जो है ना यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है ना, होता है कि नहीं होता है बताओ। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर जो 12 है यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं देखो ऐसे लिख सकते हैं कि बताओ। अभी तक आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो 3 की पावर जो 12 है ना इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको आप 3 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, और 3 की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको आप, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना इसको आप, और माइनस में क्या है 1, है ना, और इसकी 1 की पावर का मतलब 1 ही है, तब भी इसको और लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या,
आप मेरी बात को दिमाग से और ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। n बराबर 12 इंटू में क्या है, आप देखना a की पावर 2 और b की पावर 2, यानी कभी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको a प्लस में b और a गुणा में b, a माइनस b, ऐसे गुणा में लिख सकते हैं ना इसको आप। तो एक बार तो प्लस कर दो 3 की पावर 6 और क्या है प्लस में 1 लिख दो इसको आप, और क्या करेंगे गुणा में एक बार 3 की पावर 6 और माइनस का 1 लिख दो। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। n बराबर 12 इंटू 3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 27 और 27 को फिर वापस स्क्वायर कर दो 729, तो 729 प्लस में 1 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू में 729 माइनस का 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। 729 और 1 730, 729 में से 1 गया 728, तो 730 गुणा में 728, आप इसको बात को समझ गए होंगे, और गुणा में क्या है 12। आप मुझे बताओ n का मान ये आ गया, सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है बताओ, ये 728 है ये 730 है, तो इसको 73 गुणा में 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप बताओ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर 73 आएगा, ध्यान रखना आप इसको। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।